नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट पर। और आज अपने जो चैप्टर चल रहा है डीसी जनरेटर, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसके अंदर आज की जो क्लास रहेगी उसमें हम लोग डीसी जनरेटर को कितने भागों के अंदर बांटा गया है, प्राइम मूवर के आधार पर या उत्तेजना के आधार पर, उनके बारे में जो है हम लोग आज की क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं डीसी जनरेटर जो के प्राइम मूवर के आधार पर। प्राइम मूवर के आधार पर डीसी जनरेटर प्राइम मूवर के आधार पर। अब इस प्राइम मूवर का फंडा क्या है, ये प्राइम मूवर क्या है, उसके बारे में देख लेते हैं सबसे पहले। तो ये सारी की सारी जो इसके अंदर चीज़ें हैं वो अपने को समझ में आ जाएगी। तो प्राइम मूवर की बात आ रही है, प्राइम मूवर के आधार पर बांट रहे हैं, प्राइम मूवर के अंदर वर्गीकरण कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये प्राइम मूवर ही मेन चीज़ है। तो प्राइम मूवर एक्चुअल में क्या होता है, तो हमने जब डीसी जनरेटर की वर्किंग देखी थी तो उस टाइम हमने क्या किया था कि ये दो आपके पोल थे और जिनके बीच में आपने क्या किया था, ये जो था एक जनरेटर का अंदर चालक लगाया था, पोलों के बीच में एक चालक लगाया था। इसके अंदर आपका क्या था, फ्लक्स था। और उस फ्लक्स को काटने के लिए हमने क्या बोला था कि इस चालक को घुमाना पड़ेगा और फ्लक्स कटेगा तो हमें इस जगह पर एक क्या मिलेगी, ईएमएफ मिलेगी। तो इस जगह पर हमें ईएमएफ लेने के लिए इस चालक को घुमाना था। तो घुमाने की जो बात हो रही है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम मूवर के अंदर पर बांटते हैं। यानी कि ये जो चालक है उसको किस प्रकार से या किन विधियों के द्वारा घुमाया जाएगा, इस चालक को किन विधियों के द्वारा घुमाया जाएगा, एक्सटर्नल सोर्स जो होगा उसके आधार पर इसको क्या कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं। तो पहला जो प्रकार रहेगा वो क्या है, भाप चलित। तो भाप चलित इसके अंदर क्या होता है कि आपने देखा होगा कि इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले यहां पर आपकी जो है इस तरीके से टरबाइन लगी होती है और जिसके ऊपर आपकी आर्मेचर जो वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग जुड़ी होती है और जो फ्लक्स है वो फ्लक्स इस तरीके से होता है। अब क्या होता है कि इसके अंदर जो है यहाँ पर इस पात्र के अंदर क्या होता है, इस पात्र के अंदर यहाँ पर आपका जो है पानी भरा होता है। इस पात्र में यहाँ पर पानी भरा होता है और नीचे की तरफ क्या किया जाता है, इसको हीट दी जाती है। हीट देने के लिए ये लोग जो है कोयले का, भाप चलित जो होता है उसके अंदर ये यहाँ पर कोयले का यूज करते हैं। तो कोयले के यूज से क्या होगा, या जो आपकी आग है उस आग से क्या होगा कि ये जो पानी है ये गर्म होगा और गर्म होने के बाद में यहाँ पर जो है कंडेंसर वगैरह, पाइपें वगैरह लगी होती है, जिसको हम लोग जब पावर सिस्टम आएगा तो उस टाइम जो है हम लोग इसको डीपली पढ़ेंगे। तो इसके अंदर इस तरीके से ये जो पानी है ये इसके अंदर से भाप जो है गर्म होकर और बहुत जो है दाब के साथ ये जो भाप होगी इस टरबाइन के इन फलकों के ऊपर जाकर गिरेगी। तो इन फलकों पर जाकर गिरेगी तो ये इसको क्या करेगी, घुमाने की कोशिश करेगी इस टरबाइन को। तो इस टरबाइन को घुमाने की कोशिश करेगी तो इसी के साथ आपका क्या लगा हुआ है, आर्मेचर जुड़ा हुआ है। तो आर्मेचर, इसी के साथ आपका आर्मेचर जुड़ा हुआ है तो क्या होगा कि आपका आर्मेचर भी घूमेगा और आर्मेचर अगर घूमेगा तो आपका जो यहाँ से जो फ्लक्स बन रहा था उस फ्लक्स को क्या करेगा, काटेगा और फ्लक्स कटने से क्या होगा, एक ईएमएफ पैदा होगा। और हमें क्या करना है, एक डीसी जनित्र है तो ईएमएफ पैदा करनी है और डीसी के अंदर करनी है, सीधी सी चीज थी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो है चालक घूम रहा है और चालक घूम किस कारण से रहा है, तो भाप के कारण घूम रहा है, इसीलिए इसने इसको क्या बोल दिया, भाप चलित जनित्र बोल दिया। अब प्राइम मूवर के आधार पर दूसरा वर्गीकरण अगर बात करें, जल द्वारा बोल सकते हैं। तो जल द्वारा से मतलब क्या है, तो जल द्वारा से मतलब है कि बाकी वर्किंग सेम रहती है, बाकी की वर्किंग तो रहती है सेम, बाकी वर्किंग सेम रहती है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि बहुत बड़े जो है बांध बनाए जाते हैं जिसके अंदर यहाँ पर क्या होगा, आपका पानी होगा और इस पानी को यहाँ पर आपका जो है दाब के साथ इस टरबाइन के ऊपर क्या किया जाता है, गिराया जाता है। इस टरबाइन के ऊपर दाब के साथ गिराया जाता है। जब पानी का ऊपर से प्रेशर होगा तो उस प्रेशर के कारण क्या होगा, ये टरबाइन घूमेगी और ये टरबाइन घूमेगी अगर, तो टरबाइन घूमने के साथ आपका चालक घूम जाएगा और चालक घूमने के कारण फ्लक्स कटेगा और ईएमएफ पैदा हो जाएगी। यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, तो चालक को घुमाने की बात कर रहे हैं और इसी को इसने क्या बोला है, प्राइम मूवर के आधार पर डीसी जनित्र का वर्गीकरण। सीधी सी चीज़ है, भूलने वाली नहीं है। और अगर डीपली बात आएगी किस तरीके से इनकी वर्किंग होती है, तो जब पावर सिस्टम के अंदर जनरेशन टॉपिक आएगा
कि आपकी विद्युत कैसे पैदा होती है, तो उस जगह पर हम लोग इन जो टॉपिक रहेंगे इनको बहुत डीप पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में तीसरी अगर बात करेंगे तो तीसरा अगर बात करते हैं तो डीजल द्वारा, डीजल इंजन द्वारा, डीजल इंजन द्वारा। डीजल इंजन द्वारा से मतलब क्या है, तो इसके अंदर आपने देखा होगा कि बाकी की वर्किंग सेम रहेगी, बाकी की वर्किंग तो सेम रहेगी, लेकिन यहां पर आपकी जो शाफ्ट है, ये आपकी जो शाफ्ट है, इस शाफ्ट के साथ यहां पर क्या होता है, एक इंजन लगा दिया जाता है, जिसके अंदर क्या होता है कि इस इंजन को आपका क्या दिया जाता है, डीजल या मिट्टी का तेल डालकर और इसको घुमाया जाता है, और उसकी शाफ्ट जो होती है उस शाफ्ट के साथ आपकी जो है डीसी जनरेटर है उसकी शाफ्ट को जोड़ दिया जाता है। और अगर ये डीजल द्वारा चलने वाला जो इंजन है अगर ये घूमेगा तो इसके साथ साथ में आपका क्या है, चालक भी घूमेगा, और चालक घूमेगा तो चालक घूमने के कारण ईएमएफ पैदा होगा। आगे की वर्किंग जो है वो सेम रहती है सारों की, तो डीजल इंजन द्वारा। और एग्जाम टाइम में इनसे रिलेटेड इतने ज़्यादा क्वेश्चन है यहाँ से नहीं उठते हैं, पावर सिस्टम जो है उसमें जनरेशन टॉपिक से उठते हैं, तो वहाँ पर हम लोग इनको डीप करने की कोशिश करेंगे। अब चौथा प्रकार कौन सा है, तो चौथा प्रकार वही है, सेम है, भाप चलित प्रकार ही कह सकते हैं अपने इसको। तो इसमें एक्चुअल में क्या होता है, तो इसमें होता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट या परमाणु संयंत्र, परमाणु संयंत्र या न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम आपने सुना होगा। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट या परमाणु संयंत्र जो है, इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पर आपका जल होता है, और इस जल को क्या किया जाता है कि नीचे की तरफ आपके यूरेनियम है, थोरियम है, जो आपके परमाणु हैं, ठीक है, उनको तोड़ा जाता है, उनके विखंडन से ऊर्जा पैदा की जाती है, और उसके विखंडन के कारण यहाँ से बहुत अधिक मात्रा में हीट उष्मा पैदा होती है, और उस उष्मा से क्या किया जाता है, इस पानी को गर्म किया जाता है, और गर्म करने के बाद में जो भाप होती है उससे इसकी जो टरबाइन है, इस टरबाइन को घुमाया जाता है। यानी कि प्राइम मूवर के आधार पर कितने प्रकार से बांटा गया है, तो भाप चलित, जल द्वारा, डीजल इंजन द्वारा और परमाणु संयंत्र द्वारा, 4 भागों के अंदर इसको क्या किया गया, बांटा गया। इसके अलावा कोई भी भाग नहीं है। परमाणु जो है, अगर संयंत्र की बात आएगी तो इसका जो है यूज जो है बहुत कम किया जाता है, क्योंकि ये जो है परमाणु संयंत्र ये बहुत ही हानिकारक होता है। अगर यहाँ पर सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा जाए, तो आपने परमाणु बम का नाम सुना होगा, तो वो परमाणु बम की तरह जो है, इसका अगर हो जाता है तो बहुत बड़े एरिया को ये क्या कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। तो इसीलिए इसका जो यूज है वो बहुत ही कम मात्रा में किया जाता है। तो जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद में अपने करते हैं उत्तेजना के आधार पर डीसी जनित्रों का वर्गीकरण। हाँ जी, तो इसके बाद में अपने क्या बात करने वाले हैं, डीसी जनित्र का वर्गीकरण उत्तेजना के आधार पर। उत्तेजना से मतलब क्या है, एक्साइटेशन, यानी कि आपके ये जो पोल है N और S, ये जो आपके पोल है, ये आपके पोल क्या दे रहे हैं, हमें फ्लक्स दे रहे हैं, यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं दे रहे हैं, चुंबकीय बल रेखाएं दे रहे हैं। तो इस जगहों पे क्या होता है कि ये जो जनित्र होता है आपका, ये भी कई प्रकार का होता है, वो अपने देखने की कोशिश करते हैं इस उत्तेजना प्रणाली के आधार पर, यानी कि ये जो पोल है इनके आधार पर बात हो रही है। तो किस प्रकार से है, ये भी अलग अलग प्रकार का, वो सारी की सारी चीजें मैं आपको बताऊं अभी। तो सबसे पहले पृथक उत्तेजित जनित्र, यानी कि सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। पृथक उत्तेजित जनित्र एक्चुअल में होता क्या है, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो है चीजें आती है, ध्यान रखिएगा। पृथक उत्तेजित जनित्र की जब भी बात आएगी तो आपका पृथक उत्तेजित जनित्र एक्चुअल में क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, ये आपकी क्या लगाई हुई है, फील्ड वाइंडिंग है। ये आपकी फील्ड वाइंडिंग है, जिसको अपने क्या दे रहे हैं, बाहर से एक एक्सटर्नल सोर्स से अपने क्या दे रहे हैं, डीसी सप्लाई दे रहे हैं। यानी कि ये आपकी फील्ड वाइंडिंग थी, और फील्ड वाइंडिंग को हम लोग क्या दे रहे हैं, एक एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा
सप्लाई दे रहे हैं। उसके बाद में ये आपका आर्मेचर हो गया। अब आप कहोगे कि सर ये तो एम्पियर मीटर का सिंबल आ गया। एम्पियर मीटर का सिंबल नहीं है भाई, ये है आर्मेचर का सिंबल। यानी कि जब यहाँ पर ब्रश लग जाएंगे तो ब्रश लगने के बाद में ये क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर का सिंबल नहीं रहेगा, ये आर्मेचर का सिंबल बन जाएगा। तो अब क्या होगा कि ये जो फील्ड वाइंडिंग होगी, इस फील्ड वाइंडिंग का ये जो फ्लक्स होगा, इस फ्लक्स को क्या करेगा, आर्मेचर काटेगा। और आर्मेचर काटने के बाद में उस आर्मेचर के द्वारा क्या होगा, एक ईएमएफ पैदा होगी और जो बाहर आउटपुट में लोड को मिल जाएगी। तो इसमें क्या होता है, पृथक उत्तेजित जनित्र में, तो आपकी ये जो हमने डीसी जनरेटर किया था तो उसमें मैंने बोला था कि ये आपके पोल है, ये आपके पोल है और इन पोल पे क्या होती है, वाइंडिंग की होती है। इस तरीके से इसको बाहर से सप्लाई दी जाती है, बाहर से सप्लाई दी जाती है या कई बार अंदर से सप्लाई दी जाती है। ये आपकी आर्मेचर वाइंडिंग होगी, ये आपकी आर्मेचर वाइंडिंग होगी। इसकी दो तारें बाहर आ जाती है। आपकी जो है फील्ड वाइंडिंग है, इसकी दो तारें बाहर आ जाती है। और बाहर आने के बाद में अब देखो इस जनित्र को क्या होगा कि आपकी जो ये पोलों पर जो वाइंडिंग की हुई है, उस पोलों पर वाइंडिंग को यहाँ से क्या दी जाएगी, एक है बैटरी के द्वारा सप्लाई दी जाएगी, एक बैटरी के द्वारा सप्लाई दी जाएगी। और यहाँ पर आपका क्या होगा, एक है लोड, यानी कि आपने जहाँ पर इसको बल्ब लगा सकते हैं, कोई भी चीज़ जो यूज़ करनी है वो चीज़ें लगा देते हैं। अब इसकी वर्किंग क्या होती है, इस वर्किंग इसकी क्या होती है, तो इसको सप्लाई देने के बाद में यहाँ पर फ्लक्स बनेगा और फ्लक्स बनने के बाद में जब हम लोग इसको घुमाएंगे, वो जो प्राइम मूवर के आधार पर हमने जनरेटर अभी किया पीछे, तो उसको जब हम लोग यहाँ से घुमाएंगे तो घुमाने के कारण यहाँ पर जो इनका जो फ्लक्स बनेगा, वो फ्लक्स को क्या करेगा, आर्मेचर काटेगा। और आर्मेचर काटने के बाद में क्या होगा, हमें लोड के रूप में बाहर आउटपुट सप्लाई दे देगा। इतनी चीज़ अपने समझ में आ गई, बहुत ईजी तरीके से समझा रहा हूँ। पृथक उत्तेजित जनित्र की बात होगी। अब दूसरा जनरेटर, स्व उत्तेजित जनित्र। स्व उत्तेजित जनित्र, स्व उत्तेजित जनित्र का मतलब क्या है, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर से मतलब क्या है कि इसको जो है हमें बाहर से कोई भी एक्सटर्नल सोर्स लगाकर सप्लाई जो है नहीं देनी पड़ती। इसको बाहर से सप्लाई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके अंदर ही इसकी जो सप्लाई होगी, ये जो पैदा करेगा उसका ही कुछ भाग हम लोग क्या कर देंगे, इसकी जो फील्ड वाइंडिंग होगी उस फील्ड वाइंडिंग को दे देंगे। उसके मैं आपको कनेक्शन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर एक सिंपल से मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। ये आपका आर्मेचर हो गया, यहाँ पर आपकी क्या होगी, एक वाइंडिंग होगी फील्ड वाइंडिंग, और यहाँ पर आपने क्या लगा दिया, एक लोड लगा दिया। तो ये आपकी आर्मेचर वाइंडिंग होगी और ये यहाँ पर क्या होगी, फील्ड वाइंडिंग होगी। तो अब देखिए ये आर्मेचर कुछ ना कुछ सप्लाई पैदा कर रहा है, ये आर्मेचर कुछ ना कुछ सप्लाई पैदा कर रहा है और उसका कुछ भाग क्या कर रहा है, फील्ड वाइंडिंग को दे रहा है, और उसका कुछ भाग हमें जो है बाहर आउटपुट में लोड को दे रहा है। अब ये क्या करेगा, इसको सप्लाई देगा और सप्लाई देने के बाद में क्या होगा कि जो ये फ्लक्स बनाएगा उस फ्लक्स को ये काटेगा और काटने के बाद में ये बाहर अपने को आउटपुट के रूप में सप्लाई दे देता है। एक्चुअल में क्या होता है, इसके अंदर और इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है, तो इसके अंदर डिफरेंस ये होता है कि ये जो जनरेटर होंगे इनको हमें सप्लाई बाहर से मिली हुई होगी, तो ये जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करते ही हमें जो है 100% जितनी अपने को बाहर आउटपुट में सप्लाई देनी होती है उतनी 100% अपने को बाहर आउटपुट में सप्लाई शुरुआत में ही दे देते हैं। लेकिन ये जो जनरेटर होते हैं ये एक्चुअल में क्या होते हैं कि सबसे पहले जो है ये थोड़ा सा जो है चार्ज होंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, कुछ अवशेष चुंबकता होता है, अवशेष चुंबकता होता है। उस अवशेष चुंबकता के कारण ही इसमें क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग के अंदर अवशेष चुंबकता के कारण जो है जो फ्लक्स बनता है उस फ्लक्स को आर्मेचर काटता है। देखो क्या होता है, आपकी ये कॉइल है और इस कॉइल को जब हम लोग यहाँ से इस तरीके से जोड़ के, और ये जो दोनों तारें हैं ये दोनों तारें हम लोग क्या करेंगे, सप्लाई के लिए बाहर निकाल लेंगे, तो वो जनरेटर बन जाएगा, वो जनरेटर बन गया। अब क्या होता है कि अब देखो ये अपना जो फील्ड वाइंडिंग है, इस फील्ड वाइंडिंग में कुछ ना कुछ मात्रा में क्या चुंबक है, यानी कि फ्लक्स है। उस फ्लक्स को जब हम लोग इसको घुमाएंगे तो ये क्या करेगा, काटेगा।
तो काटने के बाद में क्या होगा कि यहाँ पर थोड़ी सी मात्रा में जब काटेगा तो उसके बाद में ये जो है जनरेटर कुछ ना कुछ मात्रा में विद्युत सप्लाई देंगे। तो थोड़ी सी मात्रा में जो विद्युत सप्लाई देंगे ये सारी की सारी हमें बाहर आउटपुट में लोड के रूप में नहीं मिलेगी, उसका थोड़ा सा भाग हमें बाहर मिलेगा और कुछ भाग ये क्या करेगा, यहाँ से फिर से इस वाइंडिंग को दे देगा। इस वाइंडिंग को दे रहा है, यानी कि यहाँ से इस वाइंडिंग को दे देगा। इस वाइंडिंग को देने के बाद में ये जो वाइंडिंग होगी ये थोड़ी सी अधिक मात्रा में हमें क्या करके देगी, फ्लक्स बना के देगी। और फ्लक्स बना के अगर थोड़ी सी अधिक मात्रा में देगी तो थोड़ी सी हमें ज़्यादा जो है ईएमएफ मिलेगा। उसका ज़्यादा ईएमएफ हमें कुछ बाहर मिलेगा और कुछ ये से मिलेगा। तो शुरुआत में ये हमें 100% आउटपुट नहीं देते हैं, शुरुआत में थोड़ा सा कम देते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके और आउटपुट जो है अपने को 100% है लास्ट टाइम में मिलता है, जब जनरेटर को कुछ समय स्टार्ट कर दिया जाता है उसके बाद में। चीज समझ में आ गई। अब करते हैं स्व उत्तेजित जो जनित्र है। पृथक उत्तेजित जनित्र का तो कोई आगे प्रकार नहीं है, ये अकेला है। लेकिन जो आपका स्व उत्तेजित जनित्र है ये एक्चुअल में आगे 2 प्रकार का है, 3 प्रकार का है। ये आगे 3 प्रकार का है। 3 प्रकार कौन कौन से हैं तो वो 3 प्रकार देख लेते हैं। सबसे पहला है सीरीज या श्रेणी जनित्र। सीरीज जनित्र सबसे पहला है सीरीज जनित्र। उसके बाद में अपने बात करते हैं शंट जनित्र। शंट जनित्र। उसके बाद में जो तीसरा प्रकार है वो तीसरा प्रकार कौन सा है तो कंपाउंड या यौगिक। कंपाउंड या यौगिक जनित्र जो है 3 प्रकार के आपके जो स्व उत्तेजित जनित्र है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला सीरीज जनित्र, दूसरा शंट जनित्र और तीसरा कंपाउंड जनित्र। अपने ये तो सीधा सा डायग्राम बना रहे हैं कितने भागों के अंदर कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद में एक एक को उठाएंगे और उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे करने वाले हैं। तो सीरीज जनित्र की बात हो रही है तो सीरीज जो जनित्र होता है उसका डायग्राम आपको जो बना के दिखाया है पहले मैंने, वो जो डायग्राम है वो आपका क्या है, सीरीज जनित्र का ही डायग्राम है। सीरीज जनित्र का ही डायग्राम है। इसकी जो आर्म वाइंडिंग है इस तरीके से वाइंडिंग होती है। यहाँ पर आपका क्या लगा हुआ है, लोड लगा हुआ है। सीरीज जनित्र का ही डायग्राम है। इसके बाद में शंट जो जनित्र है, शंट जनित्र की बात हो रही है तो शंट जो जनित्र है इसकी बात करेंगे तो ये जो वाइंडिंग है आपकी, ये वाइंडिंग जो आपकी क्या हो जाएगी, समांतर में हो जाएगी। ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है। ये आपकी जो वाइंडिंग है ये क्या हो जाएगी, समांतर में हो जाएगी। चीज़ें समझनी है अपने को, रट्टाफिकेशन नहीं करनी है, क्योंकि रट्टी हुई जो चीज़ है वो आपको ज़्यादा याद नहीं रहेगी। जो आपको समझ में आया हुआ होगा वो आप जो है मेज़र कर सकते हो। अब इसके बाद में अपने बात करते हैं कंपाउंड जनित्र। तो कंपाउंड के अंदर क्या होता है, कंपाउंड या यौगिक या मिश्रित, जिसको क्रम बोले था, यानी कि ये जो वाइंडिंग है ना, इस वाइंडिंग को जोड़ने के आधार पर ही इसको बांटा गया है। तो ये देखो श्रेणी क्रम में जोड़ रखी है तो इसको सीरीज जनित्र बोल दिया, समांतर में जोड़ रखी है तो शंट जनित्र बोल दिया। अगर इसमें आपकी श्रेणी वाइंडिंग भी हो और समांतर वाइंडिंग दोनों हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे। यानी कि अब देखिए ये आपकी क्या आ गई, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में आ गई। इसके बाद में यहां पर मैं क्या कर देता हूं, यहां पर कर देता हूं, नहीं तो यहां पर कर देता हूं। ये मैंने यहां पर एक सीरीज में जोड़ दी। तो सीरीज में जोड़ने का मतलब क्या है, ये जो जनरेटर बन गया, यानी कि एक वाइंडिंग आपके समांतर में होगी और एक वाइंडिंग श्रेणी क्रम में अगर होगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यौगिक या फिर मिश्रित जनित्र बोलेंगे। अपने को ज़्यादा जो है डीपली जो है अभी नहीं पढ़ना है, इसके बाद में अपने एक एक को उठाएंगे तब डीप पढ़ेंगे। ये जो है फिर आगे 2 प्रकार के होते हैं, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो यहाँ पर मैं नाम लिखता हूँ, डायग्राम में अलग से बना के दिखाता हूँ आपको। ये 2 प्रकार के हैं। ये 2 प्रकार कौन कौन से हैं तो एक होता है लॉन्ग शंट, दूसरा होता है शॉर्ट शंट। लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट।
लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट जनित्र, ये भी आगे दो प्रकार का है। कंपाउंड जो जनित्र है ये दो प्रकार का, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। अब लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट एक्चुअल में क्या है, तो ये जो वाइंडिंग है ना आपकी समांतर में जो जोड़ रखी है, इस वाइंडिंग के आधार पर इसने क्या किया है, उसको दो प्रकार में बांटा है। अब मैं बताता हूँ वो एक्चुअल में है क्या। देखो, अब अगर ये वाइंडिंग केवल और केवल आर्मेचर के अगर श्रेणी क्रम में है, वो जो डायग्राम बना हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा, शॉर्ट शंट कहलाएगा। और अगर ये जो वाइंडिंग होगी आर्मेचर और जो आपकी सीरीज वाइंडिंग है, उन दोनों के श्रेणी क्रम में अगर होगी, तो वो क्या कहलाएगा, लॉन्ग शंट जनरेटर कहलाएगा। अपने को बहुत ईजी तरीके से याद करना है, लॉन्ग शंट किसको बोलेंगे और शॉर्ट शंट किसको बोलेंगे, तो ज़्यादा जो है कंफ्यूज नहीं होना है। बस इतना ही है कि अगर जो आपकी समांतर वाइंडिंग है केवल और केवल आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है, आर्मेचर के समांतर क्रम में जुड़ी हुई है, तो देखो शंट वाइंडिंग क्या है, शॉर्ट है, छोटी है, तो उसको क्या बोल दिया, शॉर्ट शंट बोल दिया। और अगर वो केवल आर्मेचर और सीरीज वाइंडिंग दोनों के समांतर क्रम में जुड़ी है, इसका मतलब क्या है कि वाइंडिंग लंबी है, लॉन्ग है, तो इसके लिए उसको क्या बोल दिया, लॉन्ग शंट जनरेटर बोल दिया। और कोई भी डिफरेंस इन दोनों के अंदर नहीं है। शॉर्ट शंट का डायग्राम तो आपको दिख ही रहा होगा, लॉन्ग शंट का डायग्राम मैं आपको यहाँ पे बना देता हूँ। तो इसमें क्या है, ये आपकी आर्मेचर वाइंडिंग होगी, ये आपकी आर्मेचर वाइंडिंग होगी, सीरीज वाइंडिंग होगी, ये आपकी क्या होगी, फील्ड वाइंडिंग समांतर में होगी। अब देखिए, यानी कि जब भी लॉन्ग शंट की बात आएगी तो क्या हो रहा है कि ये जो शंट वाइंडिंग यानी कि जो समांतर वाइंडिंग है, ये आर्मेचर और सीरीज दोनों के समांतर क्रम में लगी हुई है। और जब शॉर्ट शंट की बात आ रही है तो वहां पर देखिए डायग्राम को, तो उसमें क्या हो रहा है, तो उसमें आपकी जो शंट वाइंडिंग है वो केवल और केवल आर्मेचर के अगर श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, शॉर्ट शंट बोल रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी जो है अपने डीसी जनरेटर का वर्गीकरण जो है प्राइम मूवर के आधार पर और एक्साइटेशन के आधार पर हमने अभी देखा है, लेकिन अपने अभी ज़्यादा इनको जो है एक्सप्लेन करके नहीं पढ़ेंगे क्योंकि क्लास जो है लंबी हो जाएगी। तो इसको जो है हम लोग अगली क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। और अभी अपने क्या करते हैं, तो आपको जो पीछे दो क्वेश्चन जो हमेशा दिए जाते हैं, आपको दो क्वेश्चन जो दिए जाते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करने के लिए, तो उनको देख लेते हैं कि जो पिछली क्लास के अंदर दो क्वेश्चन आपको दिए गए थे उनका आंसर किन्होंने दिया है और सही दिया है या फिर गलत दिया है। तो पिछली क्लास के अंदर आपको जो दो क्वेश्चन दिए गए थे उसमें पहला क्वेश्चन था विद्युत रासायनिक तुल्यांक का सूत्र क्या होगा, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का सूत्र क्या होगा, ये आपको पिछली क्लास में एक क्वेश्चन दिया गया था जो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना था। तो उसका आंसर क्या है, m बराबर ZIT, m बराबर ZIT जो है विद्युत रासायनिक तुल्यांक का सूत्र होता है एक्चुअल में। और आपको जो है ये कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना था, तो कई स्टूडेंट ने किया भी है। उसके बाद में दूसरा आपका क्वेश्चन क्या दिया गया था आपको, तो विद्युत धारा की गति, विद्युत धारा की गति कितनी होती है, तो ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना था। तो इसकी जो गति होती है एक्चुअल में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड विद्युत धारा की गति होती है। अगर आपने सारी की सारी जो मेरी क्लास से पीछे की देखी हुई है तो ये भी मेरा करवाया हुआ सेल चैप्टर में, और पहला जब चैप्टर करवाया था तो मैंने इसमें भी ये करवाया था, यानी कि सारे क्वेश्चन मैं वही देता हूँ जो मेरे करवाए हुए होते हैं। अभी आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है वो आपका क्या है, तो लोहा चुंबकीय पदार्थ, लोहा चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता का मान कितना होता है, लोहा चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता का मान कितना होता है आपको बताना है। लोहा चुंबकीय पदार्थ, फेरा चुंबकीय पदार्थ, पेरा चुंबकीय पदार्थ, वो मैंने जब वहां पर करवाया था फेरा, पेरा और डाया तब मैंने करवाया था। तो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है, तो जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए।
अब दूसरा आपका आज का क्वेश्चन क्या है, तो दूसरा आपका आज का क्वेश्चन है कि हाइड्रोमीटर के फ्लोट में किस धातु के सिक्के डले होते हैं। हाइड्रोमीटर के फ्लोट में किस धातु के सिक्के डले होते हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है। तो जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए मेरे दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तो उम्मीद करता हूँ ये आज की क्लास आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर करके हमें ज़रूर बताएं। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो दिया गया बेल आइकन है, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।